हेलो एवरीवन, सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। प्यारे स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई किया था हाउ टू फाइंड अल्फा हाइड्रोजन, राइट? हाउ टू फाइंड अल्फा हाइड्रोजन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग हाइपर कंजुगेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं कि कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से जो है स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, क्या मॉलिक्यूल के ऊपर अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, हर एक चीज को हम सीखने की कोशिश करेंगे आज हाइपर कंजुगेशन में। तो सबसे बेसिक्स जो पॉइंट है फॉर हाइपर कंजुगेशन क्या है? तो हाइपर कंजुगेशन जो है, पहले हम हेडिंग लगाएंगे हाइपर कंजुगेशन। ये हाइपर कंजुगेशन जो है कब एराइज होता है, राइट? जैसे हम लास्ट टाइम हम पढ़े थे, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम पढ़े थे, रेजोनेंस पढ़े थे, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाई किया था, राइट? इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब डिफरेंस के ऊपर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को क्या है खींचा जाता है या इलेक्ट्रॉन भेजा जाता है। रेजोनेंस में हमने सीखा था कि रेजोनेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन होता है, प्लेनरिटी होता है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन का क्या है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट होती है। अब हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? तो हाइपर कंजुगेशन बेसिकली क्या है? तो हाइपर कंजुगेशन है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनटू पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, चलो तो लिखते हैं पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, इट इज caused by delocalization, it is caused by delocalization of sigma filled orbital electron into pi molecular orbital, pi molecular orbital, राइट? तो ये हो गया पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट आप इसमें कर सकते हैं क्या? सेकेंड पॉइंट आपका ये रहेगा इसमें कि फॉर हाइपर कंजुगेशन, फॉर हाइपर कंजुगेशन मॉलिक्यूल मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा एच। क्या है? फॉर हाइपर कंजुगेशन, फॉर हाइपर कंजुगेशन molecule must have at least one अल्फा एच। कंपाउंड के अंदर अगर कोई कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है देन उसके पास कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए, कम से कम उसके पास एक अल्फा एच होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? चलो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे इसमें क्या, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन, है ना? जैसा कि लास्ट क्लास में हमने, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने बताया था आपको कि हाइपर कंजुगेशन मेनली कौन कौन से कंपाउंड शो करता है? तो केटायन शो करता है, एल्कीन शो करता है, फ्री रेडिकल शो करता है, एंड कुछ कार्बेनायन है जो शो करता है। वहां पे भी हम समझेंगे कि कुछ ही क्यों है, क्यों नहीं कुछ और है, सब कुछ समझेंगे वन बाई वन। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन, ध्यान से देखिएगा। एक अपन कार्बोकेटाइन एज्यूम करेंगे CH2 पॉजिटिव, है ना? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो हाइपर कंजुगेशन क्या है? बेसिकली हाइपर कंजुगेशन क्या है? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और हम डीलोकलाइजेशन में हमने ये सीखा है कि डीलोकलाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, राइट? तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। CH2 पॉजिटिव
CH2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? CH2 पॉजिटिव का मतलब यह है कि कार्बन के पास जो है, जैसे क्या है, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, S और 3 P होंगे, राइट। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन के पास जो है 3 बॉन्ड तो बना लिया, 3 बॉन्ड बन चुका है, अभी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है यहां पर? वैकेंट p ऑर्बिटल है। और वैकेंट p ऑर्बिटल होने से क्या होगा, अब देखो ध्यान से, तो यहां पर है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, है ना, क्या है यहां, वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब ये देखो क्या होगा, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे क्या है ये, तो ये आपके पास है वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या है ये? वैकेंट p ऑर्बिटल है। और ये क्या है आपके पास, ये है सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल, सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये है सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, तो बेसिकली क्या है कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप। ये दोनों ऑर्बिटल क्या होगा, आपस में ओवरलैप करेगा। और ओवरलैपिंग से क्या होने वाला है भाई, तो ओवरलैपिंग से आपके पास जो है कुछ अलग स्ट्रक्चर मिलेगा इसका। क्या मिलने वाला है, HCH डबल बॉन्ड CH2H प्लस, CH2H प्लस। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहां पर इन दोनों ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना यहां पर, ये क्या करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा। इसी तरीके से ये जो है आपस में ओवरलैप करेगा। अब आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये ऑर्बिटल चलो ठीक है, ये दिख रहा है पैरेलल में है तो कर लेगा ओवरलैपिंग, बट ये सब कैसे करेगा? तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, अच्छे से समझिएगा। बेसिकली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट जो है रोटेशन पॉसिबल है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में सीख रखे हैं कि ओवरलैपिंग तभी होगा जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, राइट। बॉन्डिंग ऑर्बिटल तभी फॉर्मेशन होगा जब ओवरलैपिंग क्या होगा, प्रॉपर हो। अगर ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहां पे आपके मन में ऐसा आ सकता है कि ये तो इधर होगा ऑर्बिटल, तो फिर इसके साथ ओवरलैपिंग कैसे करेगा? तो बात ये है बच्चों कि ये सिग्मा बॉन्ड जो है ना, ये जो सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, ये सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट क्या है, रोटेशन पॉसिबल है। और इस रोटेशन होने की वजह से, इस रोटेशन होने की वजह से क्या होगा आपके पास कि कभी ये ऑर्बिटल इसके पैरेलल आएगा तो इसके साथ ओवरलैपिंग होगा, जब इसके ऑर्बिटल जो है क्या होंगे, इसके पैरेलल आएगा तो ये आपस में ओवरलैप करेगा, जब ये ऑर्बिटल आपस में पैरेलल होंगे तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो, इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें 3 अल्फा एच है, और आपके पास टोटल 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या कहोगे, तो यहां पर जो है ये क्या है, तीनों की तीनों क्या है आपके पास, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखो क्या है, हम बनाएंगे कैसे, आपको बनाना कैसे है ना, क्योंकि ऐसे हम हमेशा ओवरलैप करा करके नहीं देखेंगे, हम जो है ऑलवेज ओवरलैप करवा करके नहीं देखने वाले हैं। तो क्या करना है, बनाना कैसे है, तो सबसे पहला चीज बनाने का तरीका है ना। बनाने का तरीका क्या है, तो आप जो है CH बॉन्ड को, फॉर हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन, पहले आप क्या करोगे, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको आप ब्रेक करोगे। तो अल्फा हाइड्रोजन को जैसे ही आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया, इस तरीके से H प्लस और यहां माइनस, और ये हो गया CH2 पॉजिटिव, है ना, ये हो गया CH2 पॉजिटिव। अब इसमें जो है, अब ध्यान से देखो, माइनस प्लस क्या बन जाएगा यहां पर,
यहां पर आपके पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, हमने कहा कि हाइपर कंजुगेशन से क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे क्या कुछ इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा बच्चों, ध्यान से देखो आप यहां पर। तो ऐसा है कि पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के ऊपर बैठा हुआ था। पॉजिटिव चार्ज जो है पहले क्या था, एक कार्बन के ऊपर क्या है, बैठा हुआ है। जब हमने इसके हाइपर कंजुगेशन करवाए तो हाइपर कंजुगेशन से क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इस हाइड्रोजन के ऊपर आ गया, थोड़ा इस हाइड्रोजन के ऊपर आ गया, थोड़ा इस हाइड्रोजन के ऊपर आ गया। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम सिर्फ आपको है तो शायद वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन वही प्रॉब्लम अगर मान लो जो आपके पास है, अगर वो थोड़ा 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 कुछ लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील करेंगे, थोड़ा सा स्टेबलाइज फील करेंगे। तो वैसा ही कुछ यहां पर हो रहा है कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जैसे ही हाइपर कंजुगेशन हुआ ये पॉजिटिव चार्ज इन तीनों हाइड्रोजन के ऊपर थोड़े थोड़े करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था या ये मॉलिक्यूल या ये आयन जो है ये क्या हो गया, थोड़ा बहुत स्टेबल फील करेगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन से यहां पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ गया है। क्लियर? चलिए इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जो जनरली मन में आ जाता है कि क्या सर यहां से जो हाइड्रोजन निकल रहा है क्या वो इनफाइनाइट में चला गया, क्या वो इनफाइनाइट में चला गया? तो आंसर है नो। यहां से जो हाइड्रोजन निकल रहा है, ये जो H प्लस है या ये H प्लस है, ये कोई हाइड्रोजन जो है यहां से बहुत इनफाइनाइट पे नहीं जा रहा है, बहुत कहीं दूर नहीं जा रहा है। तो कहां जा रहा है फिर? तो ये जो है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहां पे बन रहा है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के आसपास जो है ये घूमता रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अराउंड अट्रैक्टेड होगा और इसी के आसपास होगा, इनफाइनाइट पर बिल्कुल नहीं जा रहा है। आई होप ये चीज समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप आराम से स्लोली देखिए और जो डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या समस्या आ रही है आपको समझने में। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, है ना, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, और इसी को हम कहते हैं, इसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इससे जो है कई सारे जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, एडवांस में भी आ गया हुआ है और मेंस में भी आ गया हुआ है और नीट में तो खैर आता ही रहता है। चलिए तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहां पर, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे, तो क्या हो रहा था यहाँ पे, यहां पर जो है ओवरलैपिंग हो रहा था, किसका हो रहा था, तो आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग ऑफ, ओवरलैपिंग ऑफ, ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल, सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट p ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, है ना। क्या था, तो सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं यहां से, तो अच्छा एक चीज बताओ, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा था, राइट। जो मूवमेंट हो रहा था वो किसका हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। तो आप एक पॉइंट और लिखेंगे यहां, क्या, ओनली
delocalization of sigma electron takes place. Only delocalization of sigma electron takes place. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? तो अभी हमने सीखा कि भैया फिर जब हाइपर कंजुगेशन होता है, इससे क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे हर एक हाइड्रोजन के ऊपर। हर एक हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब यहां पर देखो क्या होगा, जितने हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज डिवाइड हो जाएगा। उतने हाइड्रोजन के ऊपर, उतने मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डिवाइड होगा, और इससे बेनिफिट क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होगा, स्टेबिलिटी जो है आपको क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये किसके बराबर होगा भाई? ये भी क्या होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होगा। इसको हम एक चीज और कह सकते हैं, क्या है? देखो, कंजुगेशन के बाद ही क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो कंजुगेशन किसके बीच था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या था? इसको एक चीज और हम कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पी कंजुगेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पी कंजुगेशन, है ना? तो हमने देखा कि हाइपर कंजुगेशन से जो है क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो अब एक चीज और है, इसका एक एमओटी के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन आता है। क्या है, कैसे है, बताते हैं। देखो, आपके पास क्या है? सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल है। केमिकल बॉन्डिंग में आप एमओटी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां पे क्या होता है? दो एटॉमिक ऑर्बिटल या दो ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैपिंग करता है, और ओवरलैपिंग के बाद दो नए ऑर्बिटल जनरेट होता है, दो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि एक का एनर्जी हाई होता है और दूसरे का एनर्जी क्या होगा? लोअर होगा, राइट? अब यहां पर ध्यान से देखें आप, एक ऑर्बिटल तो हमारे पास सिग्मा फील्ड हो गया। क्या है ये? सिग्मा फील्ड ऑर्बिटल। और दूसरा आपके पास क्या हो सकता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या होगा? वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये जो है आपका है अकॉर्डिंग टू एमओटी। हम समझ रहे हैं कि कैसे स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। और आपको ऑलरेडी पता है केमिकल बॉन्डिंग में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल या दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो आपके पास दो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक जिसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, हायर होगा, और दूसरा जिसका एनर्जी क्या होगा? लोअर होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग से कैसे स्टेबिलिटी बढ़ रहा है ना? तो एमओटी से हम इसको समझ सकते हैं कि यहां पर क्या होगा? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, जब दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो आपके पास दो ऑर्बिटल से बनेंगे, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, राइट? या आप ऐसे समझ सकते हो कि एक का एनर्जी हाई होगा, सॉरी लो होगा, और दूसरे का एनर्जी क्या होगा? हायर होगा। क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर देखो, जो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाना चाहेगा? लोअर एनर्जी पे, बिकॉज लोअर एनर्जी पर क्या होगा? स्टेबल होता है। कहां जाना चाहेगा? लोअर एनर्जी के ऊपर। तो लोअर एनर्जी पे क्या होगा? ये अब देखो, ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये जो है आपके पास ऑर्बिटल हुआ, क्या हुआ? यहां से देखो,
तो दोनों के बीच ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैपिंग से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ा या नहीं, बढ़ गया ना। तो MO2 जो है इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो है हाइपर कंजुगेशन से मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये था कंप्लीट थ्योरी अबाउट हाइपर कंजुगेशन। अब हम चलते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स करते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्या, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द total number of find the total number of no bond resonating स्ट्रक्चर, है ना। कुछ क्वेश्चंस है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहला चीज आपको करना क्या है, यहां से वीडियो को आप पॉज करेंगे, वीडियो को आप पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद जो भी मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं सभी को सॉल्व कीजिए एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं, कितने करेक्ट हुए हैं, राइट। और फिर से वही चीज कि आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, राइट। बस पर्पस दिमाग में रखिए कि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो अगर गलत होगा तो उससे आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। हम सीखेंगे, सीखने के बाद हम अच्छा करेंगे, ओके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो चार क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें। चलिए, तो आपके पास जो है ये 5 क्वेश्चंस है जिसमें हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टोटल क्या बनेगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। चलिए फिर सॉल्व कीजिए और बताइए कि कैसे बनाना है। चलिए, तो आप वीडियो पॉज करके आपको बनाना है, ध्यान रहे आपको वीडियो पॉज करके बनाना है और चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग करने वालों को पता है क्या होता है, पाप लगती है, इसलिए चीटिंग नहीं करना है। सबसे पहले जो है आपको खुद का आंसर लाना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका इनमें से कौन कौन से करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है। तो बेसिकली देखो क्या है, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या होता है, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने लास्ट लेक्चर में अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना सीखा है, तो अपने को कुछ नहीं, बहुत आसान है हमारे लिए, ये चीज बहुत आसान है। अल्फा एच कैसे निकालते थे हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीखा है, अब उसको यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, ओके। चलो, तो इसमें देखो आप क्या करोगे, इसमें आपके पास 3 अल्फा एच इधर है, 3 यहां है और ये एक यहां है, तो टोटल जो है आपके पास 7 अल्फा एच है और इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई होप ये चीज क्लियर होगा और आप बताइए कि आपका सही है या गलत है कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया। तो यहां पर आपके पास है 1 अल्फा एच इधर है और 2 इधर, 3 अल्फा एच, इट मींस कि यहां पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें बताओ कितने बनेंगे, 2 + 2 4, इसमें कितने बनेंगे, इसमें आपके पास बन जाएगा कितने, तो 3 इधर है और 1 इधर है, इसमें भी आपके पास 4 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। एंड यहां इसमें 3 + 1, अच्छा इसमें चलो सेम हो गया क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, है ना, इसमें एक और ऐड कर लो। तो यहाँ पे आपके पास 2 और एक यहाँ पे 3 अल्फा एच है, इट मींस टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इसके अंदर,
3 बन जाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर होगा आपको। कुछ भी डाउट्स आता है प्लीज आप जरूर पूछिएगा, निराश नहीं होना है अपने आप को, है ना, और झूठ भी नहीं कहना है, झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। क्या करना है हमें, स्टेबिलिटी कंपेयर, है ना, क्या करें, कंपेयर कंपेयर स्टेबिलिटी कंपेयर स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे लिखता हूं जिसके स्टेबिलिटी कंपेयर करना है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपके लिए, आपको ही सॉल्व करना है बच्चों, है ना। CH3 CH2 पॉजिटिव A, CH3 CH3 पॉजिटिव, CH3 CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH3, ये है आपके पास D। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग चल सकते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन के लिए जो है आपको A B ये है C, है ना। तो ये है आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, फोर्थ नंबर चलो सी, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ज्यादा घबराइएगा नहीं आप, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए तो फिर से वीडियो पॉज करके आपको बताना है कि ये 4 क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं और कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम भी देख सके कि आप लोग कितना अच्छे से समझ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है। अगर कुछ कमेंट दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे लेक्चर्स अपकमिंग वीडियोस में, ओके। चलो तो वीडियो पॉज करके आपको पहले बनाना है इसको। चलिए तो हम लोग देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ। CH3 CH2 CH3 CH, इन सभी में क्या है बताओ। हमने अभी अभी सीखा है स्टेबिलिटी जो होता है क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है, आप देखो ध्यान से, इसमें कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच। इसमें आपके पास क्या है, 3 + 3 6 अल्फा एच। अगले में देखो क्या है यहां पर, तो यहां पर जो है आपके सामने है 0 अल्फा एच, 0 अल्फा एच, एंड यहां है 9 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी की बात करें हम बच्चों, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा अल्फा एच जिसमें होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा हो जाएगा भैया, बताओ। डी, देन कौन आएगा, डी के बाद आएगा बी, बताते चलो बच्चों। बी के बाद क्या आएगा, ए, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, एंड देन सी आएगा आपके पास। क्लियर पॉइंट। चलिए डाउट होगा पूछ लेना आप लोग बच्चों। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड में, यहां पर कितने अल्फा एच है, 2 + 2 4, 4 + 1 सॉरी 3 7 अल्फा एच। इसमें कितना है
2 + 1 3 अल्फा एच, इसमें कितने हैं 4 अल्फा एच। क्लियरली दिख रहा है कौन स्टेबल ज्यादा होगा, ए, बिकॉज ए में नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है ज्यादा है। तो इसमें क्या लिखेंगे ऑर्डर, ए सी बी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अल्फा एच निकालते चलिए, आप क्या करना है हमें, अल्फा एच निकालते चलिए। ठीक है, इसमें जो है आप एक काम कर लो, यहाँ पे और क्या कर दे, एक बढ़ा दो यहाँ। चलो ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से बच्चों, क्या हो गया, 3 + 2 कितने होंगे, 3 + 2 5 अल्फा एच, क्या होगा 5 अल्फा एच। इसमें कितने हैं 2 अल्फा एच, इसमें कितने हैं 3 + 3 + 1 7 अल्फा एच, 7 अल्फा एच है। ऑर्डर क्या आ जाएगा, सी ए एंड बी, सी ए बी। क्लियर है बच्चों। चलो यहां पे निकालते हैं, अल्फा एच कितने हैं, 1 अल्फा एच, यहां कितने हैं 3 + 3 + 2 8 अल्फा एच, इसमें कितने हैं 2 + 2 4 4 + 2 6 अल्फा एच। तो क्या आएगा बच्चों बताओ, बी मोर अल्फा एच मोर स्टेबल, राइट, बी सी एंड ए। चलिए तो यहां से जो है हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए इनमें से और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्कीन और फ्री रेडिकल एंड एनायन तीनों कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे साथ आप बने रहिए, और कुछ भी समस्या है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।